नहले पर दहला। तेनालीराम के व्यवहार की शिकायत लेकर नगर के कुछ ब्राह्मण राजगुरु ताताचार के पास पहुंचे। राजगुरु तो पहले से ही तेनालीराम से खार खाए बैठा था, क्योंकि वह राजगुरु की पोल भी खोल चुका था। तब राजगुरु और ब्राह्मणों ने मिलकर तेनालीराम को सबक सिखाने के लिए तय किया कि राजगुरु तेनालीराम को अपना शिष्य बनाने का बहाना करें और रीति के अनुसार उसके शरीर को दागा जाए। दागा भी इतनी जोर से जाए कि उस बच्चू को छड़ी का दूध याद आ जाए। जब इस तरह तेनालीराम से बदला ले लिया जाए तो राजगुरु उसे यह कहकर अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दे कि वह नीच जाति का ब्राह्मण है। इस योजना में शहर के वह 108 ब्राह्मण शामिल थे जिन्हें तेनालीराम ने अपने घर पर लोहे की सलाखों से कभी दागा था। उन ब्राह्मणों ने इस योजना की किसी को हवा तक नहीं होने दी। सब तेनालीराम के बदला लेने को बहुत उत्सुक थे। योजना के अनुसार राजगुरु ने तेनालीराम को अपने घर बुलाया और कहा कि उसकी भक्ति भावना तथा ज्ञान को देखकर वह उसे अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। सुनकर तेनालीराम का एकाएक माथा ठनका कि दाल में जरूर कुछ काला है, तभी तो राजगुरु उस पर इतना मेहरबान है। फिर भी वह अपने संदेह को छिपाता हुआ नाटक करता रहा कि उसे राजगुरु का प्रस्ताव मंजूर है और वह उनका शिष्य बनने के लिए तैयार है। इसलिए तेनालीराम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, आप कब मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे और मुझे शिष्य बनने के लिए क्या करना होगा? अगले शनिवार का दिन बहुत शुभ है तेनालीराम, राजगुरु ने उसकी बात का उत्तर देते हुए कहा। वैसे तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, जो करना होगा हम करेंगे। उस दिन स्नान करके तुम्हें कीमती रेशमी वस्त्र पहनने होंगे जो तुम्हें हमारी ओर से भेंट किए जाएंगे। भेंट में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगा। उसके बाद रीति अनुसार तुम्हें पवित्र शंख और लोह चक्र से दागा जाएगा। इस तरह तुम मेरे शिष्य बन जाओगे। ठीक है गुरुदेव, कहकर तेनालीराम अपने घर चला गया। उसने घर पहुंचकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और कहा, अवश्य इस धूर्त के मन में कोई पाप छिपा है, तभी वह इतनी गंदी चाल चल रहा है। लेकिन तुमने उसका शिष्य बनना स्वीकार क्यों किया? पत्नी बोली, इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर वह राजगुरु डाल डाल चलेगा तो मैं भी पात पात चलूंगा, तेनालीराम ने अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा। तब पत्नी ने पूछा, अब तुमने क्या सोचा है? सोचना क्या है, पहले तो मुझे यह पता करना है कि राजगुरु के यहाँ जो सभा हुई है उसमें क्या बातें हुई हैं। तेनालीराम ने उत्तर दिया और कहा, मुझे पता चला है कि जिन 108 ब्राह्मणों को मैंने अपने घर निमंत्रण दिया था उनकी राजगुरु के यहाँ कोई सभा हुई थी। वहाँ ब्राह्मणों में से एक का नाम सोम्याजुलू है। उसके घर बच्चा होने वाला है, पर उसके पास खर्च करने के लिए एक भी पैसा नहीं है। मैं 15 स्वर्ण मुद्राएं देकर सोम्याजुलू से सारी बातें पता कर लूँगा, फिर देखना इस राजगुरु की मैं क्या गत बनाता हूँ। उसके बाद 15 स्वर्ण मुद्राएं लेकर तेनालीराम सोम्याजुलू के घर पहुंचा। उसने सोम्याजुलू से पहले हमदर्दी जताते हुए उसके घर के हालचाल पूछे और फिर राजगुरु की बड़ाई करते हुए तेनालीराम ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा, जब तुम्हें इतनी तंगी थी तो तुम राजगुरु के पास जाकर उससे मदद मांग लेते भैया। वह तो ब्राह्मणों के भी गुरु हैं, वह जरूर तुम्हारी मदद करते। मदद? और उस कंजूस से? पत्थर से पानी निकाल लेना आसान है, पर राजगुरु ताताचार से एक पैसा भी निकलवाना कठिन है, सोम्याजुलू बोला। उस कृतघ्न के लिए कोई अपनी जान भी दे दे तो भी वह किसी के काम आने वाला नहीं है। लोहा गर्म होते देख तेनालीराम ने उस पर चोट करना उचित समझा, इसलिए उसने अपनी जेब से 15 स्वर्ण मुद्राएं बाहर निकालते हुए कहा, अगर तुम मुझे यह बता दो कि राजगुरु के घर क्या बातें हुई तो मैं यह सारी स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें दे दूंगा। नहीं नहीं,
मैंने यह सब बता दिया तो वह राजगुरु मेरा जीना दुश्वार कर देगा। सौम्यजुलू एकाएक घबरा कर बोला। मैं तुमसे इस बात का वायदा करता हूँ कि यह बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी तीसरे के कानों तक नहीं पहुंचेगी। इतना कहकर तेनालीराम उसे समझाते हुए बोला, जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि इस वक्त तुम्हारी पत्नी की कितनी नाजुक स्थिति के दौर से गुजर रही है और तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है जो इस संकट की घड़ी का सामना कर सको। और फिर मैं भी तो एक ब्राह्मण हूँ। सहायता मांगने के लिए आए हुए व्यक्ति को अपने घर से निराश लौटा देना तो हमारी परंपरा के खिलाफ है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि उस दिन और लोगों के साथ मैंने तुम्हारे शरीर को भी दगवा दिया था, लेकिन उसमें भी मेरा दोष नहीं था। खैर, ये 15 स्वर्ण मुद्राएं तुम अपने पास रखो, मुसीबत के वक्त काम आएंगी। अब आगे तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें उचित लगे करो। यह कहकर तेनालीराम ने स्वर्ण मुद्राएं सौम्यजुलू के दे दी। सौम्यजुलू उन स्वर्ण मुद्राओं को पाकर बड़ा खुश हुआ और उसने सारी बातें तेनालीराम को बता दी। उसके बाद वह डरता हुआ बोला, देखो, यह किसी को पता ना चले कि मैंने यह भेद खोला है। वैसे आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं, जो मेरे बुरे वक्त में आपने मेरी मदद की। यह तो मेरा फर्ज था। और फिर एक इंसान ही इंसान के काम आता है, कोई पत्थर के देवी देवता नहीं। तुम इस बात से भी निश्चिंत रहो कि तुम पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आएगी। कहकर तेनालीराम अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर तेनालीराम ने जब अपनी पत्नी को सारी बातें बताई तो पत्नी ने कहा, कुछ भी हो, 15 स्वर्ण मुद्राओं का नुकसान तो हो ही गया। अब तुम देखती जाओ, इन 15 स्वर्ण मुद्राओं के बदले कितनी स्वर्ण मुद्राएं आती हैं। हंसता हुआ तेनालीराम बोला। शनिवार के दिन तेनालीराम सुबह उठा, स्नान किया और फिर राजगुरु के भेंट किए हुए रेशमी वस्त्र पहन लिए, जिनका मूल्य कोई 1000 रुपये होगा। राजगुरु ने तेनालीराम को वायदे के मुताबिक 100 स्वर्ण मुद्राएं भी भेंट की। अब बारी आई दागने की रीति पूरी करने की। शंख और लोह चक्र आग में दहकने लगे। सारे 107 ब्राह्मण तथा राजगुरु मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, यह सोचकर कि बच्चू आज आए हो हमारे झांसे में। बहुत दिखाया है तुमने हमें, आज हमारी बारी है यह बताने की कि हमसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। और फिर जैसे ही शंख और लोह चक्र दागे जाने के लिए तैयार हो गए तो तेनालीराम ने आधी स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु को दे दी और यह कहते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ, आधा ही बहुत है गुरुजी, बाकी आधा मैंने आपको वापस कर दिया है। और फिर यह कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि आधी छोड़ पूरी को ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। इसलिए मुझे आधे में ही सब्र है। राजगुरु और ब्राह्मण दहकते हुए शंख और लोह चक्र लेकर तेनालीराम को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। रास्ते में भी बहुत भीड़ इकट्ठी होकर यह तमाशा देखने लगी। तेनालीराम भागता हुआ सीधा महाराज कृष्णदेव राय के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरा न्याय कीजिए। हाँ हाँ, बोलो बोलो, बोलो तो सही, क्या बात है? तुम इस तरह हाँफते हुए क्यों आ रहे हो? राजा ने आश्चर्य से पूछा। तेनालीराम ने तब पूरी बात बताते हुए राजा से कहा, महाराज, जब शिष्य बनाने का समारोह हो रहा था तो मुझे एकाएक याद आया कि मैं राजगुरु का शिष्य बनने योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं वैदिक ब्राह्मण नहीं, नियोगी ब्राह्मण हूँ। स्नान और रेशम के वस्त्र पहनने की रीति पूरी करने की 50 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु को वापस लौटा दी, जो उन्होंने मुझे दागने की रीति पूरी करने के लिए दी थी। तब राजगुरु को राजा कृष्णदेव राय के आगे मानना पड़ा कि नियोगी ब्राह्मण होने के कारण तेनालीराम उनका शिष्य बनने योग्य नहीं है। उसने यह भी बहाना बनाया है कि वह तेनालीराम के नियोगी ब्राह्मण होने की बात तो भूल ही गया था और इस तरह झूठ बोलकर राजगुरु ने अपने आप को दंडित होने से बचा लिया। तेनालीराम की ईमानदारी प्रशंसा के योग्य है, उसे अवश्य पुरस्कार मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप तेनालीराम को भेंट कर दी। उधर मुंह लटकाए राजगुरु को ब्राह्मणों ने
वापस आते देखा तो पूछा, क्या हुआ गुरुदेव, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? बस इतना ही समझ लो कि जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, राजगुरु ने कहा और अपने घर की ओर चल पड़ा। इस बार भी उसे तेनालीराम से मात खानी पड़ी।